चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका होस्ट DS राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो हमारी हाई स्कूल इंग्लिश एंड ग्रामर कंपोजिशन की जो सीरीज़ चल रही थी, जिसके ऑलरेडी हम 9 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, और उसी क्रम में हम जो हमारे जो नाउन होते हैं उसमें जो जेंडर होते हैं, जेंडर यानी लिंग जो होते हैं, उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएँ और वो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक बीड़ा उठाया है कि जो हमारी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रिटन बाय रेनर मार्टिन नाम की जो बुक है, जिसे इंग्लिश की बाइबल कहा जाता है, और अगर बच्चे ने ये बुक कंप्लीट कर ली तो शायद उसको ज़िंदगी में कभी कंपटीशन लेवल तक इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप भी मेरा साथ दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और वो ट्यूशन की प्रवृत्ति से बच सके। क्योंकि एक बार अगर ये बुक कम्प्लीटली आपने निकाल ली तो आपको शायद ज़िंदगी भविष्य में कभी भी इंग्लिश का ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कि देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नाउन की जो डेफिनेशंस और उसके काइंड्स के बारे में देखा था, और उस जेंडर की डेफिनेशन के बारे में हमने देखा था, उसके काइंड्स देखे थे। तो हमने पिछली वीडियो के एंड में हमने देखा था कि जो जेंडर होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो पिछली बार हमने उनकी स्पेलिंग्स को देख लिया था। अब हम एक एक जेंडर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ पिक्चर लेके आऊँगा। आप उन पिक्चर्स को देखिए और कुछ सवालों का आपको मन ही मन में जवाब देना है। तो सबसे पहले आपके सामने एक पिक्चर आया है। अब आप इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि ये एक ऑक्स है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो ऑक्स है, इज़ इट मेल और फीमेल, कि ये मेल है या फीमेल है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा कि जो ऑक्स जो होता है या बैल जो होता है वो एक मेल एनिमल होता है। एक तो होता है मेल, तो यानी कि जो जितने भी पुरुष हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, उनको तो मेल कहा जाता है, और लेकिन पुरुष में जो जानवर होते हैं उन्हें मेल एनिमल कहा जाता है। तो जो हमारा ऑक्स है वो एक मेल एनिमल है। अब एक पिक्चर और देखिए। ये आपके सामने एक तस्वीर आई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हु इज़ ही, कि ये कौन है। तो आप इस पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने कि ये जो पिक्चर है वो एक राजा की तस्वीर है। तो यस यू आर राइट, ही इज़ ए किंग। अब आप ये बताइए कि इज़ ही मेल और फीमेल, कि ये जो किंग है, ये जो किंग होता है या राजा जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा कि जो राजा जो है वो एक मेल है। तो व्हेन ए नाउन शोज ए मेल और मेल एनिमल, इट इज़ कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। यानी कि जब कोई नाउन ये शो करे कि वो किसी मेल को या मेल एनिमल को प्रदर्शित करे, तो उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। यानी कि जब कोई नाउन हमको ये बताए किसी मेल के बारे में या किसी मेल एनिमल के बारे में बताए, या जब कोई नाउन हमें किसी मेल एनिमल या मेल के बारे में जानकारी दे, उसे हम जेंडर के रूप में हम उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। अब आगे देखिए, आपके सामने एक और पिक्चर आई है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज़ दिस, यानी कि ये क्या है। बिल्कुल सही, आपने देखा कि ये एक गाय है, यानी कि एक काऊ है। यस यू आर राइट, दिस इज ए काऊ। अब आपको ये बताना है कि इज इट मेल और फीमेल, कि जो काऊ होती है वो मेल होती है या फीमेल होती है। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि आप जो काऊ जो होती है वो एक फीमेल एनिमल होती है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपको मैं एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से खुद मनन करके सीखेंगे, और खुद ही जो मैं प्रश्न पूछता जा रहा हूँ उसका आप मन ही मन उत्तर दीजिए। तो आपको वीडियो के एंड तक वो चीज़ है, कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए आगे देखिए कि हु इज शी।
अब आपको ये बताइए, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी दिखाई दे रही है? मन ही मन सोच आंसर दीजिए। यस, यू आर राइट कि ये जो है वो एक क्वीन की फ़ोटो है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो क्वीन होती है वो मेल होती है या फीमेल होती है? बिल्कुल सही, जो क्वीन है एक लेडी होने के नाते ये एक फीमेल होती है। तो जब कोई नाउन, व्हेन ए नाउन शोज ए फीमेल और फीमेल एनिमल, इट इज़ कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। कि जब कोई नाउन किसी फीमेल को या फीमेल एनिमल को शो करता है तो वो जेंडर के परिप्रेक्ष्य में एक फेमिनाइन जेंडर होता है। यानी कि जब कोई नाउन अगर किसी मेल को या मेल एनिमल को प्रदर्शित करेगा तो वो मैस्कुलाइन जेंडर होगा, और जब कोई नाउन किसी फीमेल या फीमेल एनिमल को शो करेगा तो वो एक फेमिनाइन जेंडर होगा। तो यानी कि अब तक हमने कितने जेंडर देख लिए? एक तो हमने देख लिया मैस्कुलाइन जो एक मेल को प्रदर्शित करता है, और एक फेमिनाइन जो एक फीमेल को प्रदर्शित करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि क्वीन, काऊ, गर्ल, मेयर, ये सब के सब जो हैं वो फीमेल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं, और अब आपके सामने मैं एक पेयर लेके आया हूं, आपको इस पेयर को ध्यान से पढ़ना है। तो नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर: बॉय, गर्ल, लायन, लायनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। तो अब आप ये देखिए कि व्हाट डू यू नोटिस। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो फर्स्ट वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ ए मेल एनिमल। यानी कि जो इसको पेयर का जो पहला जो वर्ड है वो एक मेल एनिमल को प्रदर्शित करता है, और जो सेकंड जो वर्ड है ऑफ ईच पेयर द नेम ऑफ ए फीमेल एनिमल। यानी कि जो दूसरा जो वर्ड है वो एक फीमेल एनिमल को प्रदर्शित करता है। तो ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल